डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की ग्रीटिंग्स और अभिवादन। द स्टेटमेंट ऑफ फेथ विश्वास वचन के आज के इस भाग यानी कि पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 भागों को देख चुके हैं और यदि आप इच्छुक हैं तो आप उन भागों को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के इस भाग में हम पिता परमेश्वर के विषय में देखने जा रहे हैं कि बाइबल पवित्र शास्त्र पिता परमेश्वर के विषय में क्या सिखाता है और परमेश्वर के संतानों ने और विश्वास योग्य कलीसिया ने सदियों से पिता परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करते आए हैं। और हम भी जो कवनेंट कलीसिया के परिवार है, हम भी पिता परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करते हैं। इन सत्यों को आज हम देखने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी शिक्षण है। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर के विषय में ये जो सत्य है या समझौता ना किया जाने वाला सत्य शिक्षण है। दिस आर नॉन नेगोशिएबल ट्रूथ्स। और यदि कोई व्यक्ति इन सत्यों से भटक जाता है या इन सत्य को खारिज करता है, ना ही केवल वो व्यक्ति त्रुटि में है वरन साथ ही साथ वो व्यक्ति हेरेसी या पाखंड में प्रवेश करते हैं। तो आइए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। पिता परमेश्वर के विषय में हम यह विश्वास करते हैं और सिखाते हैं और इन सत्य को हम बाइबल में भी देख पाते हैं कि पिता परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर का पहला व्यक्ति है और वह अपने उद्देश्य, इच्छा, प्रज्ञा और अनुग्रह के अनुसार सभी चीजों को आदेश देता, ऑर्डर करता और ठहराता है। वह सभी चीजों, सभी सृष्टि, चाहे वो दृश्य या फिर अदृश्य हो, उसका सृष्टि करता है। आइए इन सत्य को बाइबल में से देखें। भजन 145 पद 8 और 9। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। भजन अध्याय 104 पद 24। है यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से, अपने प्रज्ञा से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। और जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 को भी देखते हैं, अध्याय 2 को भी देखते हैं, वहां हम सृष्टि में परमेश्वर का कार्य को देख पाते हैं। वहां हम यह देख पाते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। इफिसियों अध्याय 3 पद 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। पौलुस यहाँ इस सत्य को भी व्यक्त कर रहा है कि परमेश्वर जो है वो सबके सृजनहार है। हम यह विश्वास करते हैं और सिखाते हैं कि पिता परमेश्वर ब्रह्मांड के एकमात्र सार्वभौम, संप्रभु, पूर्ण और सर्वशक्तिमान शासक है। वो सृष्टि, उद्धार, प्रावधान यानी कि प्रोविडेंस और सब चीजों के ऊपर सार्वभौम है। आइए कुछ बाइबल पदों को पढ़ते हैं। भजन अध्याय 103 पद 19। यहोवा ने तो अपने सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यशायाह अध्याय 43 पद 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, कहता है यहोवा। मत्ती अध्याय 6 पद 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। बगैर परमेश्वर के प्रोविडेंस और प्रावधान के एक भी पक्षी अपने घोंसले से मिट्टी पर नहीं गिरते। प्रावधान का मतलब, प्रोविडेंस का मतलब यह है कि जो भी कुछ जो घटते हैं, चाहे वो हमारा दृष्टि में जितना भी बुरा या ईवल दिखाई क्यों ना दे, वो आखिरकार परमेश्वर के महिमा के लिए और हमारे अनंत भला के लिए घटते हैं। हमें विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर का पितृत्व यानी कि जब उन्हें बाइबल में पिता कहकर संबोधित किया जा रहा है, उसमें उनके त्रिएकता में उनके पदनाम और मानव जाति के साथ उनके संबंध दोनों ही शामिल है। सृष्टिकर्ता के रूप में वो सभी मनुष्य का पिता है, परंतु वो केवल सच्चे विश्वासियों का आत्मिक पिता है। जो लोग यीशु में सच्चा विश्वासी है, उनके वो आत्मिक पिता है। आइए कुछ बाइबल पदों को पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 4 पद 6। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है,
जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। रोमियो अध्याय 8 पद 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 पद 18। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, जिस वचन को उन्होंने अपने वाचा के द्वारा प्रतिज्ञा देते हुए बांधे हैं। तो क्या हम इस सच्चाई को देख पा रहे हैं कि एक अर्थ में सृष्टिकर्ता के रूप में पिता परमेश्वर सभी मनुष्यों का पिता है, लेकिन निर्दिष्ट रूप से वो केवल सच्चे विश्वासियों का, जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते, उनके आत्मिक पिता है। उद्धार के द्वारा वह हमारे आत्मिक पिता है। केवल उद्धार प्राप्त व्यक्तियों का वह आत्मिक पिता है। हमें विश्वास करते हैं और सिखाते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए सब कुछ को ठहराया है। यानी जो घटते हैं, जो घटते आए हैं या जो घटेंगे, उसे परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए पहले ही से ठहराए हैं। इफिसियों अध्याय 1 पद 11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरास बने। और यह सब कुछ इफिसियों 1 के संदर्भ में आखिरकार परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने भले अभिप्राय और इच्छा के अनुसार पहले से ठहराए हैं। हम यह भी विश्वास करते हैं और सिखाते हैं कि पिता परमेश्वर लगातार संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड के और इतिहास के संपूर्ण घटनाओं को निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है, प्रबंधन करता है और शासन करता है। पहला इतिहास अध्याय 29 पद 11 में यह स्पष्टता से बताया गया है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। और हम यह भी विश्वास करते हैं और सिखाते हैं कि पिता परमेश्वर अपने संप्रभुता में वह ना तो पाप का रचयिता और ना ही पाप का अनुमोदन करता है। Neither is he the author, nor is he the approver of sin. ना ही वह नैतिक बुद्धिमान प्राणियों मनुष्यों की जवाबदेही को कम करता या खारिज करता है। यस, यह सच है कि परमेश्वर हर किसी के ऊपर सार्वभौम है, संप्रभु है। बावजूद इसके बाइबल यह भी सिखाते हैं कि पिता परमेश्वर परमेश्वर जो है वो पाप का रचयिता और पाप का अनुमोदन करता नहीं है। ना ही परमेश्वर नैतिक बुद्धिमान प्राणियों मनुष्यों की जो जवाबदेही है उसको कम करता या खारिज करता है। परमेश्वर सार्वभौम है, वो पाप का रचयिता और अनुमोदन करता नहीं है। और साथ ही साथ नैतिक जो बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है वो अपने करतूत के लिए, वो अपने कार्यों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जवाबदेही है। आइए कुछ बाइबल के पदों को पढ़ते हैं। हबक्कुक अध्याय 1 पद 13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। क्या हम देख पा रहे हैं? परमेश्वर बुराई को देख ही नहीं सकता, वो इस प्रकार से शुद्ध और पवित्र है और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। भजन 145 पद 17। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। यस, यहोवा संप्रभु है, लेकिन वो साथ ही साथ धर्मी, पवित्र, शुद्ध है। वो बुराई को देख ही नहीं सकता, वो पाप का रचयिता नहीं है, वो पाप का अनुमोदन करता नहीं है। वरन जो प्राणियां पाप करते हैं वे प्राणियां, वो मनुष्य अपने पाप के लिए खुद जिम्मेदार और जवाबदेही है। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 17। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। क्या हम देख पा रहे हैं? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वरन बुद्धिमान प्राणी और मनुष्यों को उनके काम के अनुसार, क्योंकि वे लोग अपने क्रिया के लिए खुद परमेश्वर के सम्मुख जवाबदेही है, अतः परमेश्वर उनके काम के अनुसार बगैर कोई पक्षपात के न्याय करता है। हम यह भी विश्वास करते हैं और सिखाते हैं कि उसने, यानी कि पिता परमेश्वर ने
अनुग्रह पूर्वक अनंत काल पूर्व में ही उन लोगों को चुने हैं जिन्हें वो अपना लोगों के रूप में बचाना, उद्धार प्रदान करना चाहता है। वो उन सभी को पाप से उद्धार प्रदान करता है जो यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उसके पास आता है। वह उन सभी को अपना ले पालक के रूप में अपना लेता है, अडॉप्ट करता है, जो उसके पास यीशु मसीह के द्वारा आते हैं। और इस प्रकार वह उन सभी का पिता, आत्मिक पिता बन जाता है। परमेश्वर का वचन इस सच्चाई को सिखाते हैं। इफिसियों अध्याय 1 पद 3 से लेकर 6, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया। आइए इस सच्चाई को समझने के लिए और कुछ वचनों को पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 पद 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। रोमियो अध्याय 8 पद 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। गलातिया अध्याय 4 पद 4 से 7, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। बहुत ही संक्षिप्त में पिता परमेश्वर के विषय में पवित्र शास्त्र से इन सारे सत्य को देखते हुए जो सवाल हमारे पास पहुंचता है वो यह है कि क्या हम इन सत्यों को विश्वास करते हैं। और अगला सवाल यह आता है कि क्या हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा इस एकमात्र पिता परमेश्वर को जानते हैं? क्या वो सचमुच हमारा आत्मिक पिता है? हम ये कैसे जान सकते हैं? आइए हम गंभीरता पूर्वक उचित प्रतिक्रिया को देते हुए परमेश्वर के वचन से सुने। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 5 से 11, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, नॉलेज, और समझ नॉलेज पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। और आखिरकार आज के इस सेशन को अंत करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, पिता परमेश्वर के विषय में जो भी कुछ हमने पवित्र शास्त्र के वचन में से आज देखे हैं, कृपया इन विषयों पर जरूर गौर कीजिएगा, जरूर मनन कीजिएगा। एंड आई होप कि हम सभी को पिता परमेश्वर के विषय में बाइबल आधारित इन सत्य को विश्वास करने में प्रगति करते जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। प्रभु का इच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम विश्वास वचन में हम यीशु मसीह के विषय में देखेंगे। धन्यवाद।